सान नजर आएगा। हरियाणा के किनारे धूप अंधेरे में रुकी हुई एक सफेद कार के पास खड़ा होकर आनंद अपने आप से बड़बड़ा रहा था। इधर उधर देखने पर उसको एक पुराना शेड, उसके सामने पांडे पंचर शॉप का बोर्ड दिखा। वो एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी खटिया पर लेटा हुआ पहाड़ टूटने जैसी आवाज में खर्राटे ले रहा था। वही था पंचर पांडे। उसके छोड़े हुए सांस की हवा से पास वाले पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। दूसरी ओर कड़ाई कमलेश अपने ठेले पर केरोसिन का लैंप जलाकर खाली बर्तन जमा रहा था। आनंद धीरे से पांडे के पास गया, उसका कंधा जोर से हिलाया। पांडे जी उठिए, उठिए भैया, मेरी कार के पहिए की हवा निकल गई, एक बार उठकर मेरी मदद कीजिए प्लीज भैया। पंचर पांडे नींद में क्या पहिए की हवा निकल गई है क्या? तो तुम भी थोड़ी हवा खींच लो और सो जाओ भाई। देखिए जी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी मेरे सपने में ऐश्वर्या राय आकर मुझे पनीर बटर मसाला खिला रही है। बीच में तुम टायर पंचर की बात क्यों कर रहे हो? चले जाओ भाई। अरे भैया, ऐश्वर्या राय तो सिर्फ सपने में है, लेकिन मैं यहाँ सच में मर रहा हूँ। मैं आपको डबल पेमेंट दूंगा। उठिए भैया, अगर आप चाहे तो मैं एक्स्ट्रा टिप भी दूंगा। पंचर पांडे नींद में गुस्से से, डबल पेमेंट क्या? पैसे ने तो जैसे स्टेडियम बनाकर आईपीएल मैच खेलना शुरू कर दिया हो। मुझे नोटों की गड्डियां नहीं, गर्मा गर्म खाना चाहिए भाई। अगर कोई अच्छा भोजन खिलाने की बात करो तो मैं आंखें खोलूंगा, वरना इस कुंभकर्ण के सामने घंटा भी बजाओगे तो नहीं उठेगा। जाओ, जाकर कुछ लेकर आओ। निराश होकर आनंद पास ही खड़े कमलेश के ठेले के पास गया। वहां कोयले जैसी 6 रोटियां और आग की तरह लाल लाल धधकता हुआ चिकन रखा था। सुनिए कमलेश जी, क्या खाने के लिए कुछ है? ये रोटियां कोयले जैसी क्यों है? इन्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। कड़ाई कमलेश निराश होकर, देखो बाबू, इस समय ये मिलना ही तुम्हारी किस्मत है। ये हमारे गांव की स्पेशल ब्लैक डायमंड रोटी है। इन्हें खाने से शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। और मेरे चिकन के बारे में तो पूछो ही मत। इसे खाने से सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग की नसें ही खुल जाती है। ये इतना तीखा होता है, चाहे तो खुद देख लो। यह कहकर कमलेश ने लाइटर निकाला और चिकन के बर्तन के पास जलाया। अचानक नीली रंग की लपटें उठी। आनंद हैरान होकर 2 कदम पीछे हट गया। अरे बाप रे, ये चिकन करी है या रॉकेट का? बॉडी के पार्ट जल नहीं जाएंगे क्या? इसे इंसान खाते हैं? कड़ाई कमलेश गर्व से, इसलिए तो मैं इसका नाम फायर चिकन रखा है। ये जो पांडे है ना, ये मेरे खाने को देखकर इसे जहर कहता है, इसलिए वह मुझे यहाँ अपना ठेला लगाने नहीं देता। लेकिन उसे नहीं पता मेरे मसाले का पावर क्या है। वह भूख से मर भी रहा हो ना, तब भी मेरे पास एक टुकड़ा भी नहीं खाता। हम दोनों के बीच में अगर सूखी घास भी डाल दो तो वहाँ पर आग लग जाती है। आनंद को एक मास्टर प्लान सूझा। उसने सोचा, अगर धधकता हुआ चिकन खा लेगा तो शायद पांडे की नींद उड़ जाएगी। ठीक है कमलेश भैया, तुम्हारे पास जो 6 जली हुई रोटियां है, वो सारा फायर चिकन मुझे दे दो। पैक मत करना, सीधा प्लेट में ही दे देना। आनंद वह प्लेट लेकर वापस सोते हुए पांडे के पास गया। हवा में उस तीखेपन की महक आते ही पांडे की नाक फड़कने लगी। उठिए पांडे जी, मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मेरी कार में मेरी माँ का बनाया हुआ एक स्पेशल डिश है। आप भूखे थे ना, इसलिए मैं इसे ले आया, खाकर तो देखिए। घर का खाना शब्द सुनते ही पांडे एक झटके में खटिया पर बैठ गया। उन रोटियों को देखकर उसे अपना चश्मा ठीक किया। अरे भैया, क्या आपकी मम्मी ये रोटियां बनाते समय उन्होंने गैस स्टोव पर भूलकर सीरियल देखने चले गई थी क्या? या फिर आप पर गुस्सा होकर उन्होंने रोटियों को कंकड़ पत्थर बना दिए? ये कितनी काली है। आनंद हंसते हुए, अरे नहीं जी, ये तो इसका सीक्रेट है। इन्हें चारकोल रोटी कहते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस चिकन को तो देखिए, इसमें 100 तरह की मिर्चा डाली गई है। इसे खाओगे तो अमरूद जैसा लगेगा। जो कि पांडे भूखा था, उसने बिना आगे पीछे सोचे एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा उस धधकते हुए चिकन में डुबोया और अपने मुंह में रख लिया। 1 सेकंड में सन्नाटा, 2 सेकंड का सन्नाटा, तीसरे सेकंड में पांडे के चेहरे पर पसीने छूटने लगे। उसकी आंखें एकदम से बाहर की तरफ इतनी बड़ी हो गई, चेहरा लाल होकर तमतमा गया। ऐसा लगा जैसे उसके कानों से सच में धुआं निकल रहा हो। पंचर पांडे चिल्लाते हुए, अरे अरे बाप रे, ओ बाप रे, अरे आनंद, मेरे मुंह में किसी ने डायनामाइट रख दिया है। अरे यार, मेरी जीभ पर मिर्ची की बारिश हो रही है। अरे बाप रे, मेरे पेट में ज्वालामुखी फट गया है। पानी, अरे पानी पानी, कोई फायर इंजन को फोन करो यार। पांडे खटिया के नीचे कूद पड़ा और हाईवे पर इधर उधर दौड़ने लगा। उसकी पूरी नींद 1 सेकंड में गायब हो गई। आनंद हंसते हुए, अरे ये क्या पांडे जी, क्या चिकन अमरूद जैसा नहीं है? अभी 5 रोटियां और बची है। चिकन का मसाला भी बहुत सारा है, पूरा खा लीजिए, ताकत आएगी।
पंचर पांडे अपने मुंह में हवा करते हुए, नहीं रे बाप रे, ये अमृत नहीं, ये हम लोग से लाया हुआ खाना लग रहा है। उस कमलेश ने बनाया हुआ खाने से भी बदतर है। अरे कमलेश पानी दे यार, वरना मैं यहाँ पर ही भस्म हो जाऊंगा। पांडे दौड़ कर गया और कमलेश के ठेले पर रखे पानी के मटके को उठाकर एक ही घूंट में पी गया। कड़ाई कमलेश हंसते हुए, अरे पांडे, इतनी जल्दी उतर गया तुम्हारा पनीर बटर मसाले का नशा। कैसा है स्वाद? आनंद बाबू जो लाए थे वो मेरे ही ठेले का खाना था। तुम मेरे खाने को जहर कहते हो ना? अब देखा, उसी जहर ने तुम्हारी नींद कैसे उड़ा दी। अब बताओ, मेरा खाना सुपर है ना? पटाखे फूट रहे हैं। अरे भैया, आपने बड़ा मस्त प्लान बनाया। मुझे उठाने के लिए आपने मेरे पेट में ही पंचर कर दिया ना। अब मेरा सिर्फ आंखें ही नहीं, शरीर की एक एक नस खुल गई है। आनंद हंसते हुए, अरे तो फिर क्या करो पांडे जी, आप कितना भी उठाने पर नहीं उठ रहे थे और मेरे लिए कार का पंचर बनवाना काफी जरूरी था, इसलिए मुझे स्पाइसी शॉक देना पड़ा। अब तो आपकी नींद उड़ गई ना। अब मेरी कार का पहिया देख लीजिए एक बार प्लीज। भले ही पांडे के मुंह में जलन कम नहीं हुई थी, पर बार बार पानी पीते हुए उसने फटाफट अपने औजार लिए और पंचर बनाना शुरू किया। अब वह सुपर फास्ट तरीके से काम कर रहा था। पंचर पांडे काम करते हुए, अरे कमलेश, सुना तुमने? कल से हमारे हाईवे पर कोई भी ड्राइवर सो रहा हो तो उसे तुम्हारा फायर चिकन खिला देंगे। एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो खाएगा वो हफ्ते भर तक सो नहीं पाएगा। अरे वो बात नहीं पांडे, ये आनंद बाबू का आइडिया तो कमाल का था। अगर तुम अब सोओगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। आधे घंटे में कार तैयार हो गई। आनंद ने पांडे को उसके मांगे हुए पैसे से ज्यादा पैसे दिए। कमलेश को भी उसके व्यापार के लिए बोनस दिया और कार में बैठ गया। पांडे जी, जाने से पहले एक बात कहता हूँ, मेहनत करने वाले के लिए नींद बहुत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। कल से अगर कोई मुसीबत में हो और बुलाए तो तुरंत उठ जाना। हर कोई मेरी तरह अच्छा इंसान नहीं होता, कुछ लोग सच में जहर दे देंगे, सावधान रहना। पांडे ने मुस्कुराकर सैल्यूट किया। कमलेश ने अपने ठेले के पास खड़े होकर हाथ हिलाया। कार अंधेरे को चीरती हुई हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ गई। सीख, अत्यधिक नींद और आलस्य इंसान को उसकी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। अगर समय पर सूझबूझ और बुद्धिमानी हो तो कितनी